आज का हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में कैसे बदलें। चलिए देखते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं बदलने की। सबसे पहला तरीका देखते हैं। ये संख्या लेंगे 2.125। सबसे पहले देखें कि दशमलव कितने अंक बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं। 1 2 3 तीन अंक हैं तो कितने का गुणा करेंगे, एक में लगा के 3 जीरो लिखेंगे, यानी कि 1000 हो गया। दशमलव के बाद देखेंगे कितने अंक हैं, 1 2 3 तीन अंक हैं तो एक गुणा एक और उसके बाद जितने अंक हों उतने जीरो, यानी कि तीन अंक हैं तो 3 जीरो हो गया। अब जितना ऊपर गुणा करेंगे उतना नीचे भाग करेंगे। तो अब क्योंकि भाग क्यों किया, क्योंकि अगर 1000 से 1000 काट देंगे तो हमारी इस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या करेंगे, 1000 का इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। दशमलव कैसे हटेगा, कोई भी दशमलव में संख्या में गुणा करेंगे तो 2 1 2 5 दशमलव 1 2 3, यानी 3 अंक का दशमलव लगाए तो 3 जीरो आ जाएंगे, यानी कि इससे दशमलव हट गया अपॉन 1000। क्या करेंगे, 2125/1000। दशमलव के बाद जो जीरो जीरो है उसका कोई मतलब नहीं है, आप काटेंगे। संख्या को सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 जीरो। 5 से काटने के 5 चौको 20, यानी कि 21 में से 20 गया, एक बचा, एक इधर आ गया। 2 के पास 5 दूनी 10, 2 बचा, पचम 25, 425/200। 5 से फिर काटेंगे, 5 अट्ठे 40 और 2 बचा, पचम 25 और 5 चौको 20 और जीरो, क्या बचा, 85/40। 5 से फिर काट सकते हैं आप, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, यानी कि आपका आंसर कितना आया, 17/8 आपका आंसर हो गया। इसका एक और तरीका है। तरीका क्या है, चलिए देखते हैं। क्या तरीका है, 2 प्लस, इसको लिख सकते हैं, इस संख्या को 2 + 0.125, यानी कि अगर 2 को इस संख्या में जोड़ेंगे तो यही तो संख्या आएगी। क्या आएगी, 2.125। इसी को तो ऐसे लिखा है मैंने। तो 2 प्लस, अब देखिए दशमलव के बाद देखेंगे कौन सा स्थान है, अंक उसी हिसाब से करेंगे। दशमलव के बाद एक पहला स्थान है तो 1 अपॉन पहला स्थान है तो 1 जीरो लगाएंगे, यानी कि 1 लिखेंगे और जीरो, यानी कि 10 का भाग, यानी पहला स्थान है तो 10 का भाग, प्लस दूसरा पहला दूसरा स्थान है तो 2 जीरो लगाएंगे, यानी कि 100 का भाग, प्लस 5 1 2 3 तीसरा स्थान है तो 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3। अब 2 लिखेंगे प्लस, अब देखिए हमें अगर इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अगर हर बराबर बना लें हम लोग तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। हर बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 10 का ऊपर गुणा 10 का नीचे। इधर पे 1 जीरो है तो यानी कि 100 का नीचे गुणा करना पड़ेगा और ऊपर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा 100/1000, प्लस इधर क्या आएगा 20/1000, प्लस इधर क्या है 5/1000। अब हर बराबर हो गया तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम लोगों को यही भिन्नें सिखाई जाती हैं। हर बराबर है तो ऊपर ऊपर का जोड़ देंगे, 100 + 20 + 5 तो 2 प्लस नीचे क्या है 1000। अब 100 में 20 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, उसमें जोड़ेंगे 5 तो कितना हो जाएगा 125। आप काट लीजिए, आप चाहें तो 25 से डायरेक्ट काट लीजिए, 25 से अगर नहीं काटना आता है तो 5 से काट लीजिए। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और पचम 25, इधर काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 जीरो, तो 2 प्लस फिर 5 से काटेंगे, 5 पचम 25, 5 चौको 20 और जीरो, फिर 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, तो क्या आया 1/8, यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका, इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 1 17/8। आप चाहें तो इसको इसमें 2/1 + 1/8 करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, अगर ऐसा करेंगे, ये बिल्कुल आसान तरीका है। इसको अगर करेंगे तो लासा आएगा 8। अब 1 का 8 में भाग देंगे तो 1 का 8 में 8 बार भाग जाएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 1 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 आएगा, यानी 17/8।
आप लोग चाहे जैसे करिए आंसर सेम ही आएगा। आप लोगों को जो भी तरीका अच्छा लगा वो आप अपना सकते हैं। अब एक और संख्या देखेंगे 625। हम इसको इस तरीके से करेंगे, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। इसको देखिए 0.625 गुणा 1 2 3 अंक हैं तो कितने का गुणा होगा 1000 का, बटे 1000 का नीचे भाग। तो 625 में 1000 गुणा होगा तो 625 हो जाएगा अपॉन 1000। अब काट लीजिए आप 25 से, हम तो 25 से काटेंगे डायरेक्ट, हमें पता है 25 625 का वर्ग होता है, तो 25 से काटेंगे, 25 बार कटेगा, इधर 25 चौके 100 जीरो। अब 25 से तो नहीं, अब 5 से काटेंगे, 5 25 5 अट्ठे 40, यानी कि 5/8 आपका आंसर हो गया। यही परिमेय संख्या है, यही भिन्न है, या फिर PYQ रूप आप मान सकते हैं। इस संख्या का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।